जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। अरण्य कांड में प्रभु रामचंद्र जी वन लीला कर रहे हैं, नर लीला। पर्णकुटी पे रहने के बाद कुछ दिन, श्रृंगारपुर में जब वो पर्णकुटी में थे तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना समय बिताने लगे। एक दिन प्रभु श्री राम जी खुद फूल पुष्प चुन करके लाए और माता रानी सीता जी का श्रृंगार करने लगे। बालों में गूंथ कर गजरा बनाकर उनको लगाने लगे। इतने में एक कौवा, जयंत नाम का कौवा जो था, वो आया और माता के पैरों में चोंच मार के चला गया। अच्छा, उसने चोंच इतनी तेज मारी कि माता के अंगूठे के पास चोट लग गया और उसे खून गिरने लगा खूब। प्रभु बहुत ही दुखी हुए और वो सरकंडे का तीर बना करके उस पर छोड़ दिए। जब जयंत ने देखा कि ये तीर हमारे मारने के लिए आ रही है तो दौड़े दौड़े सबके पास, इंद्र के पास गए, नारद जी के इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनको रखा नहीं। बोले जो भगवान का विद्रोही है उसको कौन रख सकता, हम ये काम नहीं कर सकते। अंत में नारद जी बहुत दुखी, मतलब उसका दुख देख करके जयंत जी से, जब जयंत जी ने नारद जी से कहा कि हे बाबा आप मुझे बताइए, कुछ उपाय बताइए, तो नारद जी ने कहा कि अरे ये भगवान तो भाव भक्ति वत्सल भगवान है, आप उनके शरण में जाइए, आप उनके शरण में जाइए और देखिए आपको कैसे माफ कर देते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के शरण में फिर वो जयंत कौआ नाम का जो था, कौआ था जयंत नाम का, वो प्रभु के श्री राम जी के शरण में जाता है और बहुत ही दारुण मधुर वाणी से बोलता है कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। प्रभु ने उसकी दारुण अवस्था की जो भाषा सुनी, बोली सुना, प्रभु खुद द्रवित हो उठे और उन्होंने माफ़ भी किया, लेकिन उनका एक आँख फोड़ दिए क्योंकि उन्होंने पाप किया था। बेवजह माता जी को उन्होंने चोंच मारा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना गलती को भी, बिना सताए को आप मारोगे तो उसका सजा है ही। बेशक वो प्रभु कम बेसी तो अलग बात है, लेकिन बिना वजह बेवजह किसी को सताना नहीं चाहिए। इसमें भगवान ने जीने की भी एक रास्ता बताया है, नियम बताया है, तभी तो वो आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं। इस प्रकार वो वहाँ पे लीला किए। जब वहाँ पे उनको सब लोगों ने बहुत सारे जान गए तो भीड़ लगने लगी। फिर वो वहाँ से उठ करके भाई के साथ और पत्नी सपत्नी वो वहाँ से चल दिए। रास्ते में अत्रि ऋषि के पास भी गए, उनके कुटिया में भी रहे हैं 2-3 दिन, वहाँ उन्होंने दर्शन दिया है। फिर वहाँ से चले हैं तब वो देख करके अत्रि ऋषि ने प्रभु का बहुत अच्छा मतलब प्रार्थना किए हैं और प्रार्थना करते उन्होंने आसन पर बिठाया है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देख उनको परम पुनेश्वर के साथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आइए उस स्तुति को हम भी पढ़ते हैं, आप भी सुनिए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाबुजम अकामिनाम स्वधामदम। मतलब हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भमाभुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। यानी आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदारल चल स्वरूप रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु आपकी जय हो। प्रलभ बाहु विक्रमा प्रभो अप्रेय में बभम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम।
हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंड मंथनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी बृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों का समूह नाश करने वाले हैं। हे प्रभु श्री राम, मैं आपका वंदना करता हूँ। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दोषणापहम। यानी हे प्रभु, आप कामदेव शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापति सुखाकरम सताम गतिम, भजे संतक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। मतलब हे प्रभु, आप हे लक्ष्मीपति, हे सुजान, सुखों के खान और सत्पुरुषों के एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी के स्वरूपा शक्ति श्री सती सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से मैं आपको भजता हूँ। तो दंदी मूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुलम, विविध वासिनी सदा भजन्ति मुक्त ये सुधा मुदा, निरस्य इंद्रियादि किं प्रजायते ते गतिम स्वक, तमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभु, जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्, भजामि भाववल्लभं कुयो निगासु दुर्लभं, स्वभक्त कल्पपादमं मम समं सुसेव्यमहम्, अनूपरूप भूपति नतो अहमुर्जापतिं, प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे, पठन्ति ये अस्तवमिदं नरादरेन्ते पदं, वज्रन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। मतलब जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़कर आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परमा पदम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम जी का और सीता जी सब लोग हैं उनका वंदना करते हैं। इस प्रकार मैं भी वाणी विराम कर रही हूँ। जय जय श्री सीताराम जय, काशी विश्वनाथ की जय हो, जय हो।